गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम मैथ्स के नए क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे हमने कहाँ तक पढ़े थे कल 7.1 प्रश्नावली हमने शुरू की थी, उसके हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आगे इसके क्वेश्चंस जारी करते हैं। प्रश्नावली कौन सी थी हमारी? 7.1। कितने क्वेश्चंस किए थे इसके? 5। आज हम लेते हैं इसका छठा क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन इसका क्या है? √ 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा इजिकल टू सेक थीटा माइनस 10। क्या है? सेक थीटा माइनस 10। √ 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ये हमें सॉल्व करना है। तो लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझना, और फॉर्मूले मैंने आपको कहा हुआ है कि फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए आपको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे साथ आता है √ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें आता है तो हमें क्या करना है? हर का परमेयकरण, जो हमने 9th के अंदर पढ़ के आए हैं, हर का क्या करना पड़ता है? परमेयकरण। तो देखो हर का मैं परमेयकरण करता हूँ। क्या करता हूँ? हर का परमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने, देखो क्या होगा? हर का परिमेयकरण करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा? इनटू 1 में 1 प्लस है तो किससे गुणा करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में भी 1 माइनस साइन थीटा। हर के परिमेयकरण में क्या पढ़ा था आपने कि अगर प्लस होता है तो हम माइनस से गुणा करते हैं, और माइनस वाला पद है तो किससे गुणा करते हैं? अंश और हर का प्लस। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो देखो आगे क्या हो जाएगा? आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे बताओ ये क्या हो गया? दोनों माइनस है ना, दोनों पद सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। बट्टे में क्या हो जाएगा बताओ? बट्टे में क्या हो जाएगा? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कल वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया था वही लगेगा। a माइनस बी और a प्लस बी, आंसर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम पद एक बार प्लस में एक बार माइनस में होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर क्या हो गया? साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा? ऊपर तो हमारे पास ये का ये रहेगा, क्या रहेगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा बताओ? 1 का स्क्वायर 1 और साइन का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आती होगी आपको। दोनों सेम थे इसलिए क्या हो गया? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस था तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, ये वाला फॉर्मूला लग गया तो क्या बन गया मेरे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो, एक कर देता हूं। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा? √ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। ये हमने फॉर्मूला में बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। पहली समीकरण देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, तो वहां हमें cos निकालना होता तो साइन को उधर भेजते थे, तो ये वाला फॉर्मूला बनता था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos। अब देखो इसका भी वर्गमूल होगा, इसका भी वर्गमूल होगा। ये 1 माइनस साइन में माइनस साइन कितनी बार है? 2 बार। ये लो 2 बार, एक बार बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा। cos स्क्वायर है, इसका cos भी कितनी बार है? 2 बार। cos इंटू cos। तो वर्गमूल जब भी अंडरूट होता है इसका मतलब दो पद सेम होते हैं, तो एक पद क्या आ जाता है? बाहर और अंडरूट हट जाता है। बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में क्या हो जाएगा? cos थीटा स्क्वायर है। जोड़ा बन रहा है एक बार, इसका भी जोड़ा बन रहा है एक बार। अब ये cos थीटा इसके बट्टे में भी और ये cos थीटा इसके बट्टे में भी, तो दोनों के बट्टे में मैं भेज देता हूँ दोनों को। तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा और माइनस साइन थीटा बट्टा
cos थीटा, यानी ये cos थीटा दोनों के पद में, इसके पद में भी जाएगा तो 1 अपॉन cos, इसके पद में जाएगा तो sin बटा 1 अपॉन cos का मतलब क्या होता है sec थीटा। 1 अपॉन cos का मतलब क्या होता है sec थीटा, और sin बटा cos का मतलब क्या होता है tan थीटा। आगे समझ में, 1 अपॉन cos का मतलब sec थीटा और sin बटा cos का मतलब tan। तो यही लाना था हमें sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या हो गया बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में। जब भी इस प्रकार का आपको सवाल दिखे, प्लेनरूट हो या नहीं हो, तो आप अर्धा परमेकरण करोगे और फिर उसके बाद आगे सॉल्यूशन उसका देखो। समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लेना इसको आराम से, वीडियो को वापस पॉज करके आगे पीछे या स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसके बाद इसको कॉपी के अंदर नोट कर। ये सारे सवाल आपको कॉपी में नोट करने। अब हम इसका लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था छठा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। फिर मैं आपको इसके सवाल होने के बाद, सारे सवाल होने के बाद मैं आपको बोर्ड की क्वेश्चंस कराऊंगा कि बोर्ड के क्वेश्चंस किस तरीके से कौन से हमें पूछे हुए है इसके रिलेटेड। सेम इसके बुक के क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं हमें। अब हम इसका लेते हैं सातवां क्वेश्चन। ये था छठा क्वेश्चन, अब हम इसका कौन सा लेते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, अंडररूट क्या है sec स्क्वायर थीटा और प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है हमें tan थीटा और प्लस cot थीटा। क्या लाना है tan थीटा प्लस cot थीटा। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखो वापस लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना। अब इधर ध्यान दें, इसको हम सॉल्व करें। देखो अंडररूट बताओ sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec की जगह क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अंडररूट sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और cosec की जगह क्या हो गया 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। बताओ लसब ले लिया हम, लसब लोगों तो बताओ क्या आ जाएगा, लसब दोनों में आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो लसब पे दोनों आ गए। बताओ cos से cos घट गया तो क्या रहा sin, sin का 1 से गुणा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin घटा तो क्या रहा cos, cos का 1 से गुणा किया तो बताओ क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान देना, लड़के यहाँ आके गलती कर लेते हैं, वो डायरेक्ट लिख लेते हैं सारा कुछ और आंसर ले आते हैं वो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता। देखो ये तो आपको समझ में आ गया, sec का क्या हो गया 1 अपॉन cos और cos का क्या होता है 1 अपॉन sin, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin होता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos होता है, स्क्वायर है दोनों में इसलिए स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब देखो आगे समझ लिया। अब इसका मान कितना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना, ये हमने पहली सॉल्यूशन में पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और बट्टे में ये ऐसा का ऐसा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ इस 1 का वर्गमूल कितना होता है, इस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और बताओ cos स्क्वायर 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये आ गया बार cos थीटा इनटू sin स्क्वायर कितनी बार है 2 बार है तो इसका मतलब 1 बार बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा sin थीटा। तो ये इसका अंडरूट हट गया क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, cos स्क्वायर 2 बार है तो 1 बार cos आ गया बाहर और sin स्क्वायर 2 बार है sin इनटू sin तो sin आ गया बाहर। अब इस 1 की जगह वापस हम वही लिखेंगे, क्या इस 1 का मतलब क्या है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1, डायरेक्ट यहां लिख के ऐसा सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना। इस 1 का मतलब क्या है, ये लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या, इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या इसकी जगह, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा बताओ इस 1 की जगह वापस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या आ गया cos थीटा इनटू sin थीटा। अब आपको ध्यान रखना यहां से डायरेक्टली नहीं करना है, यहां देखो यहां cos थीटा और sin थीटा, यहां cos स्क्वायर और sin, पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा। अब इस 1 की जगह हमें वापस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेना। अब देखो ये दोनों पद इसके बट्टे में भी जाएंगे, इसके बट्टे में भी लसब में है एलसीएम में है ना, तो ये इसके पद में भी जाएंगे और इसके पद में भी जाएंगे। देखो क्या होगा
साइन स्क्वायर थीटा के पद में भी क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के भी बट्टे में क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपको बताइए तो सब दोनों के पद में आ रहा, तभी तो बना। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, बताओ क्या रहा, एक साइन रहा, साइन थीटा रहा। बताओ एक कॉस से एक कॉस कटा, इसका मतलब एक कॉस थीटा रहा, एक कॉस थीटा रहा। देखो साइन स्क्वायर से एक साइन कटा तो क्या रहा, एक साइन। कॉस स्क्वायर से एक कॉस कटा तो क्या रहा, कॉस स्क्वायर। बताओ साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या होता था, tan थीटा। और बताओ कॉस बट्टा साइन का मतलब क्या होता था, cot थीटा। तो ये तो हमें लाना था tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में आपको? देखो वापस से देख लो, sec का 1/1 cos हो गया, cos का 1/1 sin हो गया, लसअप लिया तो योग पर ये बन गया, इसकी जगह क्या आ गया, एक और ये वाला। अब इसका वर्गमूल हम करते हैं तो एक हो गया और इसका वर्गमूल हो गया तो cos हो गया, sin का वर्गमूल sin हो गया। अब इस एक की जगह वापस मैंने क्या लिखा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बट्टे में इसके बट्टे में भी दोनों अपॉन में ये दोनों जाएंगे एलसीएम, उसके बट्टे में cos और sin। एक sin से एक sin कटा तो sin अपॉन cos का मतलब tan हुआ, और एक cos से एक cos कटा तो cos अपॉन sin का मतलब क्या होता है, cot थीटा। इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्विंग कर ली। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट कर लेना इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो इसी सवाल को मैं एक दूसरी विधि से भी कराता हूँ। दो विधि है, एक दूसरी विधि से भी इस सवाल को सॉल्व कराता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो। कैसे, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। कोई लड़के ऐसे सोचते कि सर इसमें सर्वसुमिका क्यों नहीं लगा रहे हो आप, सर्वसुमिका तो लग रही है इसमें। तो मैं इसी सवाल को दूसरी विधि से, दूसरी विधि कौन सी है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड। आप इसी सवाल को दूसरी विधि से करना, दूसरी विधि, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अभी तो मैंने एक तरीका बताया, दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अनरूट लेफ्ट हैंड साइड। बताओ sec स्क्वायर की सर्वसुमिका क्या होती है, sec 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर्वसुमिका हमारी cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये दूसरा तरीका है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आगे बताओ आप क्या हो गया। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, बताओ ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। बताओ एक और एक मिलके कितने बन गए, 2, और प्लस क्या बन गया, cot स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया। अब मुझे आप बताना, ध्यान देना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 के किसी भी संख्या के गुणे में तो हमेशा एक होता ही है। तो 2 के गुणे में क्या होता है, 1, और प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस 2 के गुणे में क्या होगा, किसी भी संख्या के गुणे में हमेशा एक तो होता ही है। तो इस 2 के गुणे में भी एक होगा, तो cot स्क्वायर थीटा पीछे वाला ऐसे। अब आप ये ध्यान देना, हमने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, क्या कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, tan और cot का गुना हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। याद आएगा ना, tan और cot का गुना करूंगा तो क्या होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 का 1 से गुना किया तो 1। इसका मतलब इस 1 की जगह, इस 1 की जगह में ये लिख सकता हूं। बताओ इसकी 1 की जगह ये लिख सकता हूं, tan थीटा इंटू cot थीटा। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, इस एक की जगह क्या आ गया, ये 2 के गुणे में 1 होता है। इस एक की जगह मैंने लिखा tan थीटा इंटू cot थीटा। ये हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या बना है, ये फॉर्मूला ये बना है क्या, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बनाया कि नहीं बना? देखो ए यानी tan थीटा का स्क्वायर, 2 tan इंटू कॉट यानी ए बी और बी का होल स्क्वायर। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। इसका मतलब ये तो हमारे पास ये वाला लग रहा है ना, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब ये लिख सकता हूं मैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब a का मतलब tan थीटा, b का मतलब cot थीटा। तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? अंडररूट, ये लिख सकता हूं ना, देखो ध्यान से समझना, ये हो गया tan थीटा प्लस ये हो गया cot थीटा और इसका हो गया होल स्क्वायर। बताओ इसको खोलूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा? tan यानी ये a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा इनटू cot और b का स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। बताओ वर्गमूल जब होता है और स्क्वायर होता है तो एक तो बाहर आता है ना, तो tan थीटा प्लस cot थीटा कितनी बार है? 2 बार। तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताओ? tan थीटा प्लस cot थीटा। बात समझ में आई? इस तरह भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अंडूड है, 2 बार है इसलिए एक बार बाहर आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हमें लाना है। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या किया हमने, sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर, एक और एक मिलकर 2 हो गए, 2 के गुणे में 1 होता है। 1 का मैंने क्या लिख दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस एक की जगह tan थीटा और cot थीटा, ये जो सारा समीकरण है वो ये बन गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a की जगह tan थीटा, b की जगह cot थीटा का होल स्क्वायर, अंडूड आ गया, 2 बार है इसलिए एक बार बाहर आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा। इस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में? तो ये हो गया सवाल नंबर 7 के 2 तरीके वो मैंने आपको बताए। कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसको कर सकते हैं। तो एक सवाल को हम अलग अलग तरीके से भी कर, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सवाल को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। समझ गए? तो ये कोई प्रैक्टिस मानोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, इन सवाल को ध्यान से समझोगे, लिखोगे, तब आप इनको आसानी से कर पाओगे। अब हम इसका सवाल नंबर लेते हैं 8। सवाल नंबर 8 तो क्या है? सवाल नंबर 8, tan अल्फा, ये अल्फा है बस ध्यान रखना, और tan बीटा, tan अल्फा और tan बीटा बटा cot अल्फा और प्लस cot बीटा, अल्फा और बीटा बराबर क्या लाना है हमें? बराबर हमें लाना है tan अल्फा और tan बीटा। समझिए? ये हमें सॉल्व करना। क्या है सवाल हमारा? tan अल्फा प्लस tan बीटा, cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं। देखो tan अल्फा क्या लाना है? tan अल्फा और tan बीटा, बस प्लस नहीं है। इसका मतलब देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं इसको। ये हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में देखो cot अल्फा की जगह में क्या लिखा? cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? देखो यहाँ थीटा की जगह अल्फा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि cot थीटा तो होता है, वो होता है 1 अपॉन tan थीटा, या थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? अल्फा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 अपॉन tan अल्फा प्लस cot बीटा की जगह 1 अपॉन tan बीटा। आई बात समझ में? क्योंकि cot बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन tan। तो cot की जगह मैंने क्या लिखा? 1 अपॉन tan और cot बीटा की जगह 1 अपॉन tan बीटा। तो tan अल्फा और tan बीटा ये हो। आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ ऊपर वाला पद तो ऐसे क्या ऐसे tan अल्फा प्लस tan बीटा। नीचे हम सॉल्व करेंगे तो बताओ इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये देखो इसका लसब लेते हैं, लसब में दोनों आ जाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा बताओ? tan अल्फा और tan बीटा। नीचे वाला सॉल्व था, ऊपर वाला ऐसे क्या ऐसे, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले लसब ले लेंगे। तो tan अल्फा और tan बीटा दोनों आ गए। tan अल्फा से tan अल्फा घटा तो क्या रहा? tan बीटा का 1 से गुणा, tan बीटा बताओ tan बीटा से tan बीटा घटा तो क्या रहा? tan अल्फा का 1 से गुणा, ये बन गया tan अल्फा। आई बात सुन में? ध्यान से दो। तो इस वाले को ऊपर ऐसे कैसे, इस वाले की सॉल्विंग करी तो ये हुई, इस वाले की सॉल्विंग। अब आप देखिए दोनों में क्या अंतर है? ये अपॉन में
बताओ इसका अंश और इसका अंश सेम है, ये हर तो ऊपर जाएगा, ये तो हमें पता है कि इसका हर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बताओ ये अंश में tan अल्फा प्लस tan बीटा, यहाँ पे भी क्या है देखो tan अल्फा और tan बीटा, आगे और पीछे बात तो हुई है ना, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इसके अंश में भी tan बीटा और tan अल्फा, मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, tan अल्फा और tan बीटा, ये हमें लाना था tan अल्फा और tan। तो क्या किया मैंने, सिर्फ cot को 1/10, cot b को भी 1/10, बीटा है तो बीटा, अल्फा है तो अल्फा। नीचे वाले की सॉल्विंग हुई तो ये सॉल्विंग आ गई, ये अंश और इसका अंश सेम है, ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इसका हर जो होता है वो हमेशा ऊपर जाता है। तो tan अल्फा और tan बीटा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम साइन और कॉस के अंदर बदल के भी कर सकते हैं, tan थीटा को sin बटा cos, tan थीटा को sin बटा cos, cot को cos बटा sin और cos बटा, आप sin बटा और cos से भी प्रैक्टिस करना है इसकी। tan थीटा को क्या लिखोगे, sin बटा cos, इस tan थीटा को भी क्या लिखोगे, sin बटा cos, cot को क्या लिखोगे, cos बटा sin, और इस cot को क्या लिखोगे, cos बटा sin। तो उससे भी आप प्रैक्टिस करके इस आंसर को ला सकते हैं। तो दो तरीके इसके हुए। अब हम इसका सवाल लेते हैं 10वां सवाल। 9वां सवाल मैं आपको कल बताऊंगा, वो थोड़ा बड़ा है और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो मैं इसका सवाल नंबर लेता हूं 10। सवाल हमें कौन सा लेते हैं 10, कल हम इसका 9वां सवाल बताएंगे, ये 10वां सवाल। 9 सवाल बोर्ड में पूछा हुआ है, तो मैं कल बताऊंगा, थोड़ा बड़ा सवाल है। तो पहले हम देखते हैं 10वां सवाल। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, और बट्टे में क्या है, देखो बट्टे में है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या लाना है, 1। ठीक है, ये सवाल है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका कौन सा सवाल है, 10वां सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा है, देखो इसलिए मैंने इसको पहले आपको बताया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 4 थीटा। जब भी हमारे पास घात 4 है तो हमें क्या करना है, इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 घात तो अंदर और 2 ही बाहर, इसको लिख सकता हूँ 4 को मैं, 2 अंदर 2 बाहर, माइनस कॉस का मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टे में वो ऐसा कैसा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ कि 4 को मैंने क्या लिखा, 2 अंदर 2 बाहर, 2 अंदर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और नीचे वाले को ऐसा क्या है। अब बताओ ये वाला फॉर्मूला क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया ना, देखो ये वाला फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो है, ये अंदर वाला ए और इसका होल स्क्वायर, ये बी और ये इसका होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। आई बात सुने, तो क्या ये पूरा a है, ये पूरा b है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल, इसका मतलब a को a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताना कि स्क्वायर कैसा है सर, अरे ये पूरा a है, ये पूरा जो पद है वो क्या है, a, मतलब a बराबर यहाँ पर क्या है, a बराबर है साइन स्क्वायर थीटा और b बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर तो ये हो गया, ये स्क्वायर ये हो गया, तो अंदर ये वाला पूरा पद क्या हो गया, a, ये पूरा पद क्या हो गया, b। तो a बराबर है साइन स्क्वायर, b बराबर है कॉस स्क्वायर। तो बताओ क्या है, एक बार तो इसको माइनस में, एक बार प्लस में, तो एक बार मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बट्टे में बताओ क्या है, बट्टे में है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ कोई सेम दिख रहा है, ये वाला और ये वाला सेम है, इसका मतलब ये दोनों हो गए कट। आई बात समझ में, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों क्या हो गए, कट हो गए, अपॉन में है। तो क्या रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस बिंदु क्या होता है, 1। तो ये हमें 1 लाना था और ये 1 आ गया। तो ध्यान रखना, जब भी 4 घात में 2 अंदर 2 बाहर, 2 अंदर और 2 बाहर, बीच में क्या होना चाहिए, माइनस।
तब हम ये लगा सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको आप नोट कर लें अच्छी तरीके से। तो बिल्कुल सिंपल सवाल हमने आज पढ़े, 6, 7, 8 और 10, 4 सवाल पढ़े। कल मैं इंपोर्टेंट 9वां सवाल कराऊंगा जो बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है, ये मैं कल आपको कराऊंगा। इन सवालों को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, इनको कॉपी में लिखे, एक बार खुद प्रैक्टिस करें इसकी रफ कॉपी में, फिर आपको ये सवाल बहुत ईजी लगे ताकि आप नेक्स्ट सवाल जो आएंगे वो आप आराम से कर सकें। और सूत्रों को बार बार इन सूत्रों को आप पढ़ें ताकि सूत्र लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद, थैंक यू।